नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। नए शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। इस पर हम लगातार अभिभावकों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग स्कूलों की हम विजिट करते हैं और वहां के विषय में जो जानकारी है, वहां जो नए शैक्षणिक सत्र पर क्या कुछ नया होने वाला है, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कनीना के SMS स्कूल। ये SMS स्कूल जो कि सदासुख मेमोरियल स्कूल है, कनीना में गाहड़ा रोड पर स्थित है। और ये स्कूल के विषय में हमें जानकारी ये मिली है कि ये जो आपको दिखाना चाहूँगा, सामने जो बिल्डिंग है ये सदासुख स्कूल की है। और इसके विषय में जानकारी ये मिली है कि इस स्कूल के अंदर इस बार जिस प्रकार से कोरोना महामारी का जो प्रभाव रहा था, उसको देखते हुए यहाँ के मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि यहाँ जो बच्चे एडमिशन लेंगे उन बच्चों से एडमिशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। इसके साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर जो बच्चे आएंगे उनके लिए किसी प्रकार के ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेज होता है वो नहीं लिया जाएगा। तो इसकी हकीकत जानने के लिए क्या ये वाकई में किया गया, जिस प्रकार का हमें जो है अनेक जो विज्ञापनों के माध्यम से इस बात का पता चला है, उसी को जानकारी लेने के लिए हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। आपको स्कूल के विषय में जो यहाँ की जो सच्चाई है वो दिखाएंगे कि क्या ऐसा निर्णय लिया गया है। और यदि लिया गया है तो ये एक अच्छा निर्णय है। जिस प्रकार से कोविड की वजह से जो अभिभावक हैं उनको समस्याएं हुई थी, तो उनको लेकर के जो है हम यहाँ पहुँचे हैं। तो आइए हमारे साथ और विजिट कीजिए सदासुख मेमोरियल स्कूल कनीना की। जैसा हमने बताया कि आज हम यहाँ सदासुख स्कूल में हैं। अब संस्था के चेयरमैन हैं हमारे साथ एडवोकेट विनय यादव जी, तो उनसे जानते हैं। विनय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्कूल में आए। जैसा कि अभी नया कोविड के बाद नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है, तो इसको लेकर के आपके स्कूल की, आपकी संस्था की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ नया जो है आप बच्चों को देने वाले हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना की वजह से आर्थिक रूप से लोगों को बहुत परेशानी हुई है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि बच्चों से एडमिशन फ़ीस बिल्कुल नहीं ली जाएगी। और उसके साथ साथ ही हमने एक और निर्णय लिया कि ट्रांसपोर्ट चार्ज किसी भी गांव से बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। मतलब कि ट्रांसपोर्ट चार्ज बिल्कुल हमने माफ़ कर दिया है। यानी कि सदासुख स्कूल जो है ये इस बार एडमिशन फ़ीस और ट्रांसपोर्ट फ़ीस नहीं लेगा। बिल्कुल इस बार एडमिशन फ़ीस और ट्रांसपोर्ट फ़ीस बिल्कुल नहीं लेगा। और मेरा तो ये मानना है कि मेरी कोशिश रहे कि ये गरीब इलाका है, इसकी हम सेवा करते रहें और आगे भी ट्रांसपोर्ट फ़ीस और एडमिशन चार्ज बिल्कुल ना लें। ये एक जो है, देखिए हमने आपको जैसा कि बताया और हमारा प्रयास भी यही होता है कि जो नई जानकारी जो अभिभावकों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सदासुख स्कूल की तरफ से एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है। जिस तरह से कोविड के बाद जो बच्चे थे उनको, उनके पेरेंट्स को ये एक समस्या थी कि लोगों के काम धंधे छूट गए थे। उसके बाद स्कूलों की आपने देखा होगा, अक्सर निजी स्कूल है उनकी मोटी फीस होती है, तो पेरेंट्स फीस भरने में भी जो है अपने आप को बड़ा जो है उसको दिक्कत होती है। तो यहाँ सदासुख स्कूल की तरफ से ये प्रयास है कि यहाँ जैसा चेयरमैन सर ने बताया है कि यहाँ बच्चों का, न तो जो बच्चे नए आएंगे उनका किसी प्रकार का कोई एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी। साथ में बच्चों के लिए जो है चेयरमैन सर, एक ट्रांसपोर्ट वाली जो आपने बात की, तो अक्सर ये होता है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो भी काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो आपने ये डिसीजन कर लिया है कि आप जो है, चाहे वो बच्चा 5 किलोमीटर से आए, 10 से आए, या फिर कोई क्राइटेरिया रखा है उसके लिए? नहीं, हमने उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। चाहे बच्चा कोई 10 किलोमीटर से हो, चाहे कोई 20 किलोमीटर से हो, चाहे कोई 30 किलोमीटर से हो, किसी भी गांव से हो, सबके लिए हमने उसको फ्री किया है जी। ये तो बहुत अच्छी पहल जो है सदासुख स्कूल की है कि पेरेंट्स को जो है दो चीज़ें बेनिफिट मिलेगा। अक्सर जो है निजी स्कूलों में यही सबसे बड़ी समस्या होती है। इन्हीं को लेकर जो है अभिभावक लगातार ये शिकायत करते हैं कि बहुत महंगी जो है पढ़ाई हो रही है। लेकिन जिस तरह से तो दूसरे स्कूल हैं उनको भी इन चीज़ों को देखना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। ये समाज के लिए अच्छी पहल है। विनय जी जो है बहुत अच्छी पहल आपने की है, बहुत अच्छी जो है, हम भी आपका जो इसके लिए स्पेशली धन्यवाद करते हैं। देखिए, जब से प्राइवेट स्कूल आए हैं, इन्होंने शिक्षा को एक समाज सेवा की बजाय व्यापार का क्षेत्र बना लिया है।
लेकिन हमारा जो सदासुख, अब हम उसकी शॉर्ट फॉर्म SMS जो यूज़ करते हैं, जी जी। इस स्कूल की नींव हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट प्रिंसिपल सत्यनारायण यादव जी ने रखी थी। और उनका मानना था कि स्कूल को कभी भी बिजनेस नहीं बनाना है, सिर्फ इसको समाज सेवा के लिए चलाना है। और हम उसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये एडमिशन फ़ीस और ट्रांसपोर्ट चार्ज माफ़ किया है, ताकि लोगों की सेवा हो सके। बहुत अच्छी बात है कि जिस सोच के साथ इस संस्था को जो स्थापित किया गया था उसको आप आगे बढ़ा रहे, बहुत अच्छी बात है। तो सर, जिस प्रकार से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है, तो इसको लेकर अभिभावकों के मन में तरह तरह के सवाल भी होते हैं, बच्चों के मन में भी तरह तरह सवाल होते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ एक संदेश आप देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए सदासुख स्कूल को ही चुनें, जिससे कि उनका बहुत ही आर्थिक फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने पिछले साल हमारे बस स्टैंड कनीना से ही राम बाबू का लड़का सचिन है, जो ब्लॉक टॉपर CBSE में कनीना ब्लॉक में रहा है। अच्छा। तो हम शिक्षा का स्तर भी काफ़ी ऊंचा उठाना चाह रहे हैं। तो मेरा सभी से यही मैसेज है कि आर्थिक चीज़ को भी ध्यान में रखें और बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सदासुख स्कूल को ही चुनें। तो देखिए, जो है इस प्रकार से ये चेयरमैन विनय यादव जी हैं, जिन्होंने जो बड़ी घोषणाएं की हैं और शैक्षणिक सत्र को लेकर, वाकई में ये जो है अपने आप में एक अनोखी चीज़ है कि इस प्रकार की जो बड़े-बड़े संस्थाएं हैं जिनके पास बड़ा जो है पैसा आता है, वो भी इस तरह की घोषणाएं नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से समाज सेवा की इन्होंने बात की है, जिस सोच को लेकर ये संस्था स्थापित की गई थी, उसको लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। विनय जी, जो आपने हमारे साथ समय दिया और जो जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।